हेलो, दिस इज अनुपम शर्मा। हर एक एग्जाम में मॉडल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कुछ वर्ड्स को लर्न कर लेते हैं एज मॉडल्स। लेकिन जब तक हम नहीं जानते कि मॉडल्स हैं क्या और सेंटेंसेस में इनको कहाँ और कब यूज करते हैं, तब तक हम इनका सही यूसेज नहीं जान पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, फिर हम कभी नहीं भूलेंगे कि मॉडल्स का सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या रूल है। लास्ट वीडियो वर्ब्स पार्ट 1 में हमने देखा मेन वर्ब्स को और ऑक्सिलरी वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखते हैं एक और क्लासिफिकेशन ऑक्सिलरीज की। ऑक्सिलरीज टू टाइप के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। हमने देखा हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरीज कैसे हमारे सेंटेंसेस में डिफरेंट टेंसेस, मूड्स और वॉइसेस फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरीज, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मोडाल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में तीन ही वर्ड्स हैं, बी, डू एंड हैव, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought। और कुछ सेमी मोडाल्स भी हैं हमारे पास जो कि नीड, यूज टू, डेयर है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में देखिए बी, डू, हैव ये तीन वर्ब्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस शी इज रीडिंग अ बुक, वर्ब इज। सेकेंड में डू यू वांट कॉफी, हेल्पिंग वर्ब इज डू। थर्ड सेंटेंस आई हैव नॉट रिटन माई लेसन, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हैव। फोर्थ सेंटेंस यू आर सिंगिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आर। अब हमने देखा कि जो रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो हैं मेन वर्ब्स, और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सभी हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। और ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कौन से? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। लेकिन आप बोलेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज में तो हमारे पास बी, डू, हैव वर्ड्स हैं, अब यहाँ पे इज नहीं है, आर नहीं है, तो ये कहां से आए? आइए देखते हैं। ये जानने के लिए कि फर्स्ट सेंटेंस में इज और फोर्थ सेंटेंस में आर कहां से आया, देखते हैं नीचे का टेबल। बी देखो कितने डिफरेंट फॉर्म्स अज्यूम कर रहा है। प्रेजेंट टेंस में बी यूज हो रहा है इज एंड आर, पास्ट टेंस में बी यूज हो रहा है was, were, और पास्ट पार्टिसिपल में बी यूज हो रहा है been। तो हमने देखा प्राइमरी ऑक्सिलरीज अपने फॉर्म्स, अपनी शेप्स चेंज कर लेते हैं सेंटेंस के हिसाब से, इसीलिए इज एंड आर दोनों ही बी की फॉर्म है। ऐसे ही हैव ने अपनी फॉर्म चेंज कर ली है, प्रेजेंट में हैव या फिर हैज, पास्ट में हैड और पास्ट पार्टिसिपल में हैड। डू ने भी अपनी चेंज की है, प्रेजेंट में हम या तो डू यूज करते हैं या डस, पास्ट में डिड और पास्ट पार्टिसिपल में भी हम डन यूज करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस में कभी भी अकेले नहीं होते, हमेशा मेन वर्ब को अकम्पनी करते हैं। और मेन वर्ब्स जो भी एक्शन सेंटेंस में बनाते हैं उनके मैनर क्या है, किस तरीके का एक्शन है, मॉडल से इसको डिनोट करते हैं। साथ ही इंडिकेट करते हैं एटीट्यूड्स को, हमारे भावों को बताते हैं कि वाक्य में भाव क्या है, वर्ब का क्या एक्शन है, परमिशन है, दृढ़ता है, इच्छा शक्ति है, पॉसिबिलिटी है या जरूरत है। लेट अस ऑब्जर्व सम ऑफ द सेंटेंसेस। इन सेंटेंस 1 आई विल विन द मैच, यहां पे विल विन वर्ब्स हैं, विन प्रिंसिपल वर्ब एंड विल इज मॉडल वर्ब, और ये मॉडल वर्ब बता रहा है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा शक्ति। आई विल विन, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। सेकेंड सेंटेंस एनीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कैन मेक कर सकता है यानी पॉसिबिलिटी, संभावना। मॉडल कैन लगने से
ये वाक्य पॉसिबिलिटी में बदल गया है। थर्ड सेंटेंस, वी आर लेट सो वी मस्ट हरी। यहाँ पे मस्ट हरी वर्ब्स हैं और ये वर्ब्स बता रहे हैं नेसेसिटी, जरूरत, हमें हरी करने की जरूरत है, मस्ट हरी। सेंटेंस 4, वी विल डू इट फॉर यू। विल डू इच्छा बता रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आपके लिए ये करेंगे। अब बारी है डिफरेंसेस की। ऑक्सिलरीज यानी हेल्पिंग वर्ब्स हमने जान लिए। हमने सीख लिए कौन कौन से वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। हमने ये भी बाइफरिकेट कर लिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज कौन से हैं और मॉडल, उनमें से मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से हैं। लेकिन हम ये डिस्टिंक्शन कर क्यों रहे हैं? क्या कुछ फर्क भी है इनमें? तो आइए जानते हैं पहला डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट इज दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मेन वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज के वर्ड हैं बी, डू, हैव, इन सभी वर्ब को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सेंटेंस है हमारे पास, ही हैज कम। यहाँ पे हैज कम मेन वर्ब और हैज है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि सेंटेंस में ही हैज कम में हैज ऑक्सिलरी वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस स्टडी करें, ही हैज अ कार। यहाँ पे एक ही वर्ब है हैज, क्योंकि एक ही वर्ब है सेंटेंस में तो ये बन गया मेन वर्ब। तो अब हम जानते हैं कि अब हैज वर्ब फर्स्ट सेंटेंस में एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुआ है एंड इन द सेकंड सेंटेंस हैज वर्ब को ही हमने मेन वर्ब यूज कर लिया है। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में ऐसा हो पाता है। मॉडल्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब्स। मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होते, हमेशा ही ये मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस का एटीट्यूड बताने के लिए। सेंटेंस 1, दे मस्ट कम। यहाँ पे दे कम, वो आते हैं, दे मस्ट कम, उन्हें आना ही होगा। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी कम के बिना यूज नहीं हो सकती। सेकंड में वी शुड अवे। शुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है और ओबे है मेन वर्ब। मेन वर्ब ओबे के साथ शुड, वी शुड अवे, ओबे, हमें ओबे करना ही होगा, हमें कहना मानना ही होगा। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। हमें शुड यूज करने से मेन वर्ब ओबे पर स्ट्रेस पड़ा और ये बन गई ऑब्लिगेशन, हमें अपने पेरेंट्स का ओबे करना ही होगा। तो हमने देख लिया फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज तो मेन वर्ब की तरह भी एक्ट कर रही हैं कहीं कहीं पर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के साथ ही यूज होती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज की फॉर्म चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। हमने अभी देखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज हो गई थी, वैसे ही ये नंबर कितने हैं, एक है तो क्या फॉर्म होगी इसकी, और ज्यादा है तो क्या फॉर्म होगी, यानी कि जब नंबर चेंज होते हैं तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कैसे चेंजेस आते हैं। लेट्स ऑब्जर्व दी सेंटेंसेस। आई एम कमिंग, वर्ब है एम, प्राइमरी ऑक्सिलरी है एम। She is coming, प्राइमरी ऑक्सिलरी है यहाँ पर is. We are coming, प्राइमरी ऑक्सिलरी है are. He was coming, प्राइमरी ऑक्सिलरी है was. They were coming, प्राइमरी ऑक्सिलरी है were. इन सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब सेम ही है coming. मैंने मिलते जुलते ही सेंटेंसेस लिए हैं ताकि मेन वर्ब सेम है और सिर्फ प्राइमरी ऑक्सिलरी में चेंज आपको शो कर सकूं। सब्जेक्ट्स देखिए, I के साथ यूज हो रहा है am, she के साथ यूज किया है is, we के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है are, he के साथ यूज किया है was, they के साथ यूज किया है were। अब हमने देखा कि ये सभी ब्रैकेट में लिखा है be के ही अलग अलग रूप हैं, be के ही अलग अलग वर्ड्स हैं ये सभी।
तो बी के वर्ड्स देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे चेंज होंगे। आई के साथ इज कभी नहीं लगेगा प्रेजेंट टेंस में, आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा, जबकि शी के साथ इज लगेगा, एम कभी नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ मॉडल ऑक्सिलरीज को स्टडी करें तो हम देखते हैं देयर फॉर्म नेवर चेंजेस, कभी भी उनकी फॉर्म चेंज नहीं होती। आई कैन कम टुडे, शी कैन कम टुडे, वी कैन कम टुडे। आई सब्जेक्ट के साथ भी कैन, शी सब्जेक्ट के साथ भी मॉडल ऑक्सिलरी कैन, और वी के साथ भी मॉडल ऑक्सिलरी कैन। तो सब्जेक्ट आई, शी, वी जब सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए हैं, मॉडल ऑक्सिलरी की फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं आया है, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की शेप चेंज होती रहती है। आइए अब इनको एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज का डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले हमने स्टडी किया फर्स्ट डिफरेंस। उसमें हमने बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज मेन वर्ब भी यूज हो सकते हैं और एज ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज हो सकते हैं। हैज को हमने मेन वर्ब भी यूज किया है और हैज ऑक्सिलरी वर्ब भी बन गया है, लेकिन मॉडल्स कभी भी मेन वर्ब नहीं होते, मॉडल्स हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं। सेकेंड डिफरेंस इज प्राइमरी ऑक्सिलरी की फॉर्म चेंज हो जाती है। बी के कितने ही अलग अलग शब्द हैं, डू के अलग अलग वर्ड्स हैं, हैव के अलग अलग वर्ड्स हैं, वो हमेशा नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वो शेप ले लेंगे, वैसे ही फॉर्म ले लेंगे। लेकिन ऐसा मॉडल ऑक्सिलरीज में बिल्कुल नहीं होता, वो अपनी शेप कभी चेंज नहीं करते। आई, शी, वी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तब भी उनके साथ कैन ही यूज हुआ है, सभी के साथ कैन, सेम फॉर्म डू नॉट चेंज। Now it's time to check your progress. Identify the primary auxiliaries and the modal auxiliaries in the following sentences. इन sentences को ध्यान से देखिए, इनमें auxiliaries ढूंढिए, helping verbs ढूंढिए, फिर locate करिए वो helping verb primary है या फिर modal auxiliary है। फर्स्ट सेंटेंस में they had helped him, यहाँ पे verb है had helped, helped main verb है and had is auxiliary। अब आपने देखना है ये ऑक्सिलरी हैड कौन सा है, प्राइमरी ऑक्सिलरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी। सिमिलरली सेंटेंस 2 आई एम गोइंग होम, 3 आई वुड गिव अप ड्रिंकिंग, 4 इट मे रेन टुनाइट, 5 ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। आई होप अब आप जल्दी से बता पाएंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं। इन केस यू फेस सम प्रॉब्लम तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझसे इसका आंसर डिस्कस कर लें। ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये देखने के लिए कि वर्ब्स की और भी क्लासिफिकेशंस होती हैं, और वो हैं ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्दर ट्रांजिटिव वर्ब से 2 काइंड के हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स विद 1 ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स। और जो ट्रांजिटिव वर्ब विद 2 ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी कुछ ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑन द अदर हैंड इंट्रांजिटिव वर्ब को भी हम देखेंगे कि उसकी क्लासिफिकेशन कैसे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन के फॉर्म में हुई है। तो ये सब जानने के लिए और साथ ही ये सीखने के लिए कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम क्यों याद करते हैं और उनको लर्न करने का बड़ा ही इजी मेथड सीखने के लिए देखें Verbs Part 3. Till then, goodbye.